हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 11th चैप्टर सिमिलैरिटी। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर है बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें कुछ थ्योरम्स आएगी, तो पहले मैं थ्योरम बता देता हूँ। तो पहली थ्योरम आएगी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो ये थ्योरम क्या बोलती है कि सपोज अपन को एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ट्राइंगल ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल में अपन को एक लाइन गिवन है ये DE, और गिवन क्या है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। क्या गिवन है? ये जो DE लाइन है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। तो जो ये साइड्स है ये क्या होगी? रेशियो में होगी, ठीक है। क्या होगी? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मतलब ये जो साइड है और ये साइड और इस साइड के बराबर होगी। तो देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, अगर ये गिवन है, क्या गिवन है कि जो ये वाली लाइन है वो इसके अगर पैरेलल गिवन है तो ये वाली साइड्स का जो रेशियो है वो इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं देखो इस थ्योरम पे एक क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर अपन अगली थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC ये दोनों साइड्स क्या गिवन है? पैरेलल गिवन है, और इन दोनों साइड्स का रेशियो गिवन है 3/5। AC अपन को गिवन है 5.6 और अपन से क्या पूछा है? AE। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड ये होगा कि अपन को क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। तो देखो पहले इसने बोला है ट्राइंगल ABC, तो अपन बना लेते हैं एक ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब देखो DE एक पैरेलल लाइन है किसके? BC के, मतलब BC यहाँ पे, तो यहाँ पर एक लाइन रही होगी DE जो कि पैरेलल है BC के। अब अपन को गिवन है AD अपॉन DB का रेशियो गिवन है 3/5। AC टोटल लेंथ है वो गिवन है 5.6। देन फाइंड AE, तो अपन से AE पूछा है, ठीक है। तो अभी अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वो क्या बोलती है कि साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा AD अपॉन DB, मतलब ये दोनों साइड्स का रेशियो किसके बराबर होगा? इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर, AE अपॉन EC, ठीक है। तो AD अपॉन DB तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है 3/5, ठीक है। अब अपन से AE तो पूछा है, तो AE को AE रहने दो, और EC की जगह उन्होंने दे दिया AC। EC तो ये था, ठीक है। AC क्या है? ये पूरा है। तो देखो एक चीज देखो, AC को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ये टोटल लेंथ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? AE प्लस EC, मतलब इन दोनों लेंथ का इंडिविजुअल सम। ये टोटल लेंथ को क्या लिखा मैंने? इन दोनों का इंडिविजुअल सम। तो देखो अब मैं EC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो EC को क्या करूंगा? इस एक तरफ रखूंगा और बाकियों को एक तरफ कर दूंगा। तो देखो EC की वैल्यू क्या आई? AC अपॉन AE, और AC की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? 5.6। तो 5.6 माइनस AE इज इक्वल टू EC, ठीक है। अब यहाँ पे EC था, तो EC की जगह अपन क्या पुट कर देंगे? 5.6 माइनस AE। तो देखो 5.6 माइनस AE। अब देखो ये इधर डिवाइड में ये आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये भी डिवाइड में, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखो 3 इंटू 5.6 माइनस AE और 5 AE आ गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 16.8 माइनस 3 AE इज इक्वल टू 5 AE। अब AE की वैल्यू निकालनी है, इधर AE माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 16.8 इज इक्वल टू 8 AE, ठीक है। तो देखो अब AE की वैल्यू क्या आ जाएगी? AE की वैल्यू आ जाएगी 16.8
डिवाइड बाय 8। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, और वो किस में होगा, सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि अपन को सेंटीमीटर में गिवन था। तो देखो अपन ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, अपन ने पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई, पर उसमें तो साइड्स का इंडिविजुअल होता है, बट अपन को यहाँ पे इंडिविजुअल गिवन नहीं था, इसलिए अपन ने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी कि भाई टोटल लेंथ होगी वो इंडिविजुअल लेंथ का सम होगी। फिर यहाँ से इसी की वैल्यू निकाली, पुट करी और सॉल्व करा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। हाँ तो देखो 11.2 थ्योरम है, वो क्या है, 11.1 का उल्टा है। तो देखो 11.1 थ्योरम में अपन को क्या बोला गया था कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। 11.2 ये बोलता है कि अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। तो देखो अगर गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, अगर ये गिवन है देन DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये क्या है, थ्योरम 11.2। अगर ये गिवन है तो ये हो जाएगा, और ये गिवन है तो ये हो जाएगा। इन दोनों के प्रूफ है वो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, तो अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं, वरना अगर डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABCD, इन ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू DC। AB जो पैरेलल किसके, DC के पैरेलल है। E and F आर पॉइंट्स ऑन AD and BC। AD पे कौन सा पॉइंट है, E, और AC पे कौन सा पॉइंट है, F। ठीक है, EF इज पैरेलल टू AB। EF किसके पैरेलल है, AB के। देन प्रूव दैट AE अपॉन AD, AE अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FC। तो देखो अपन ने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम के यूज से अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो C पे मिले, और ये पॉइंट को नाम दे देंगे O। ठीक है, अब देखो, अब ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल कौन सा हो गया, ACD। तो पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ACD। देखो DC है वो किसके पैरेलल है, DC है AB के पैरेलल, और EF है AB के पैरेलल। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं DC इज पैरेलल टू EF। ठीक है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगी, इन दोनों एक ये कंडीशन गिवन है और इस कंडीशन से। ठीक है, अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो EO DC किसके पैरेलल होगी, EO के, क्योंकि ये भी लाइन इसका क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है किसी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के अंदर, तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। मतलब इसके साइड्स का रेशियो किसके बराबर होगा, इन दोनों के साइड्स के रेशियो के बराबर हो जाएगा। इसको अपन नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अपन ने ये ट्राइंगल लिया, अब एक बार अपन क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACB, मतलब ये वाला ट्राइंगल लिया। अब देखो AB किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू EF, तो AB किसके पैरेलल हो जाएगा, OF के भी पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन OF के इस लाइन का एक पार्ट है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये इन दोनों लाइंस का रेशियो इन दोनों लाइंस के रेशियो के बराबर होगा। मतलब AO अपॉन OC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ठीक है, ये कौन सी थ्योरम है कि भाई दोनों बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय BPT। यहाँ पे भी लिख देना बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब देखो AO अपॉन OC दोनों बराबर आ रहे, तो AO बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 को कंपेयर करते हैं, और AO अपॉन OC की जगह क्या डाल देते हैं, BF अपॉन FC। तो AE अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FC। अब देखो अपन को प्रूफ क्या करना था, AE अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। तो अपन लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड
LHS इज इक्वल टू RHS। तो देखो इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट इतना ही था कि अपन को एक लाइन खींचनी थी, फिर दो ट्रायंगल बन गए, तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल कर दिया, फिर इन दोनों ट्रायंगल के साइड्स को इक्वल कर दिया, फिर ऑटोमेटिकली दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इन दोनों के जो भी डायगोनल्स है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे, सच दैट AO अपॉन BO, इन दोनों साइड्स का रेशियो किसके बराबर है, इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर। देन प्रूव दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो देखो ट्रेपेजियम प्रूव करना है अपन को, तो ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों साइड्स क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो अपन को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि AB किसके पैरेलल हो जाए, CD के। अपन को ये प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये प्रूव हो जाएगा तो वो मतलब वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। और गिवन क्या है, गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। प्रूव अपन को क्या करना है कि एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम मतलब AB इज पैरेलल टू CD, और गिवन क्या है, ये गिवन है। तो देखो एक चीज, पहले AO और OC है, इसको मैं इस तरफ लिया हूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, जैसे यहाँ इधर ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये इधर क्या है, डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन बंद कर देता हूँ कि भाई इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। ऐसा क्यों किया ये आपको आगे बता दूंगा मैं। अब अपन क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि OE इज पैरेलल टू AB, अपन को ड्रॉ करेंगे OE इज पैरेलल टू AB। ये लाइन अपन ने खुद ने ड्रॉ करी है, क्या पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों के साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू EB अपॉन BE अपॉन CE, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब देखो AO अपॉन OC, AO अपॉन OC आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे अपन, इक्वल कर देंगे। तो अपनी क्या इक्वेशन बन जाएगी, BO अपॉन DO इज इक्वल टू BE अपॉन CE। अब अपन ने एक थ्योरम 2 पढ़ी थी कि BO अपॉन DO DE अपॉन CD। अगर कोई भी ट्राइंगल हो उसके अंदर अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो वो ट्राइंगल में क्या हो जाएगी, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो OE किसके पैरेलल आ गई, DC के, बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है, कन्वर्स वाली क्या बोलती है कि अगर दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो वो दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब देखो OE किसके पैरेलल आ गई, DC के, और अपन ने OE किसके पैरेलल बनाई थी, AB के। तो अपन लास्ट में लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC। अगर AB DC के पैरेलल आ गई मतलब ABCD क्या बन जाएगा, एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अपन ने क्या किया, ये अपन को प्रूव करना था, ये अपन को गिवन था, गिवन वाली कंडीशन को अपन ने क्या किया, थोड़ा सा फेरबदल किया। फिर अपन ने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया कि इसके ये अपन ने क्या बनाई, पैरेलल बनाई। फिर अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये कौन सा थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम में अपन ने इसको उल्टा फुल्टा कर दिया तो अपना ये आंसर आ गया। फिर अपन ने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर किया तो दो साइड्स आ गई किसी ट्राइंगल की। कौन सा ट्राइंगल की आई, ट्राइंगल BDC की आई थी। तो अगर OE DC के पैरेलल है और OE AB के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू CD, और AB अगर CD के पैरेलल है तो ये क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम।